मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम। तो देखते हैं आज की हदीस मुबारक। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ उस शख्स को सबसे बदतर पाओगे जो कुछ लोगों के सामने एक रुख से आता है और दूसरों के सामने दूसरे रुख से जाता है। आप आज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना तरक्यात में अव्वल दर्जे पर। टीआरएस पार्टी की मकबूलियत से अपोजिशन कैदी बौखलाहट का शिकार। टीआरएस पार्टी पर झूठी तशरीह करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर प्रशांत रेड्डी व एमएलसी के कविता। शहर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए पाबंद अहद। शहर के तमाम डिवीजनों में तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे। अर्बन एमएलए की खुसूसी दिलचस्पी से बेतहाशा फंड मंजूर हो रहे। शहर के मेयर नीतू किरण। तालीम व दीन अवाम को सही देना है हुकूमत का मकसद। बहबूदी स्कीमात से अवाम को इस्तेफादा दिलवाने के लिए ओहदेदार इक़दाम थे। हामिला व जच्चा बच्चे को दी जा रही मुतवाज़न हिसाब पर ओहदेदार खुसूसी तवज्जो दे। जिला परिषद चेयरमैन विठल राव। हल्दी किसान मुनासिब दाम न मिलने से अफसोस में मुब्तला। एमपी अरविंद के झांसी में आकर नुकसान उठाने का किसानों ने इल्जाम किया। हल्दी बोर्ड के नाम से धोखा दिए एमपी अरविंद को। देहातों में कदम न रखने का किसानों ने किया इंतबाह। अब खबरें तफसील से। टीआरएस पार्टी शेर जैसी है, झूठी तशरीह करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दें। वजीर प्रशांत रेड्डी व एमएलसी कविता ने कारकुनों को तरगीब दी। टीआरएस कम्युनिटी जिला सदर की हैसियत से मुजीबुद्दीन अपने ओहदे का जायजा लेने पर दोनों कायदीन ने खिताब करते हुए अपोजिशन के तरीक़ेकार पर सख्त बरहमी जाहिर की। कामारेड्डी टीआरएस जिला सदर के से मुंतखब हुए एमके मुजीबुद्दीन का हल्फ बर्दारी प्रोग्राम शानदार पैमाने पर मुनाकिद हुआ। वजीर प्रशांत रेड्डी व एमएलसी के कविता ने मेहमान खुसूसी के से शिरकत की। शहर गुलाबी रंग में तब्दील होने पर टीआरएस खैर खवाहों में नया जोश दिखाई दिया। कामारेड्डी जिला सदर के से मुजीबुद्दीन ने हल्फ लिया। इस मौके पर वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि पार्टी के लिए कारकुन ही बुनियाद है और वजीर आला केसीआर के क़यादत को अमली जामा पहनाने के लिए कमर बस्ता होने की तरकीब दी और गैर जरूरी टीआरएस पर तनकीदें करने वालों का मुंह तोड़ जवाब देने की कारकुनों को तलकीन की और तेलंगाना की पैदाइश पर सवाल किए बीजेपी कायदीन को तेलंगाना भर से मार भगाने का इशारा किया। इसके बाद एमएलसी के कविता ने टीआरएस पार्टी में हर एक कारकुन को सही मुकाम दिया जा रहा। टीआरएस पार्टी शेर जैसी होने का एहसास किया और हर एक से अच्छे ताल्लुकात रखते हुए कारकुनों के साथ मिलकर काम करने का मुजीबुद्दीन को उन्होंने मशवरा दिया और कामारेड्डी जिले में ज़राअती शोबे को 3 करोड़ मंजूर किए गए। कांग्रेस व बीजेपी कायदीन को तरक्याती काम दिखाई नहीं दे रहे। झूठ व फेक सर्टिफिकेट्स व झूठी बातें करना ही बीजेपी कायदीन दर्जे अव्वल पर आने की बात बताई और झूठ बोलने में बीजेपी नंबर 1 होने का मजाक उड़ाया और कारकुनों को झूठी तशरीह का मुंह तोड़ जवाब देने की तलकीन की। ప్రతి మండల పార్టీ మీటింగ్లకు మీరు వెళ్ళాలి దయచేసి జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా అది నెలకోసారో 2 నెలలకోసారో క్యాలెండర్ వేసుకొని ఇట్లా చాలా రాష్ట్రాల్లో ఇవి పెద్ద రాష్ట్రాలు ఇప్పుడు నేను చెప్పినాయి కాంగ్రెస్ రాష్ట్రాలు కూడా ఉండే మొన్నదాకా పంజాబ్ ఉండే రాజస్థాన్ ఇవాళ చాలా కాంగ్రెస్ రాష్ట్రాలు కూడా ఉన్నాయి మరొకవేళ ఇక్కడ కేసీఆర్ ఇస్తున్న పథకాలు మీ రాష్ట్రాల్లో ఉండి ఉంటే ఇవాళ మహారాష్ట్రలోని 16 గ్రామ పంచాయతీల సర్పంచులు మన పొరుగునున్న వాళ్ళు మమ్మల్ని తెలంగాణలో కలపండి అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారికి వినతి పత్రం ఎందుకు ఇస్తారో మహారాష్ట్ర సర్పంచులు ఒక్కసారి దీనికి సమాధానం చెప్పాలి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు। ఒకవేళ మీ బీజేపీ రాష్ట్రాల్లో కేసీఆర్ గారు ఇస్తున్నటువంటి పథకాలు ఒక అమలవుతుంటే
అక్కడ ప్రజలు ఆనందంగా ఉంటే మరి వాళ్ళ రాయచూరులో మీ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు కర్ణాటకలో. మరి ఎండ్ల బీజేపీ వాళ్ళు నంబర్ 1 ఉన్నారో కూడా మనం ఒకసారి వినాలి. అబద్ధాలు చెప్పడంలో నంబర్ 1 బీజేపీ, మాయ మాటలు చెప్పడంలో నంబర్ 1 బీజేపీ, దొంగ వాగ్దానాలు చేయడంలో నంబర్ 1 బీజేపీ, ఫేక్ సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వడంలో నంబర్ 1 బీజేపీ, ఫోటోలు ఫేక్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పెట్టడంలో నంబర్ 1 బీజేపీ, వాట్సాప్ యూనివర్సిటీల నంబర్ 1 బీజేపీ, మతాల మధ్యలో చిచ్చు పెట్టడంలో నంబర్ 1 బీజేపీ, రైతులను మోసం చేయడంలో నంబర్ 1 బీజేపీ, పేదల మీద భారం మోపడంలో నంబర్ 1 బీజేపీ, బ్యాంకులను ముంచిన వాళ్లకు వేల కోట్లు రుణాలు మాఫీ చేయడంలో నంబర్ 1 బీజేపీ, దేశ సంపదను అమ్మడంలో నంబర్ 1 బీజేపీ. ఎల్ఐసి అమ్ముతా ఉన్నారు. ఎందుకు అమ్ముతున్నారంటే ఇంతవరకు సమాధానం మోడీ ఎప్పుడు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కేడీ కూడా ఎప్పుడు, ఎవరు కూడా చెప్తలేరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేస్తున్న తప్పని వాళ్ళకి. शहर को तमाम तरह की तरक्कियात से आरास्ता करना ही हमारा मकसद, मेयर नीतू किरण का बयान। अर्बन एमएलए की खुसूसी दिलचस्पी से शहर के तमाम डिवीजनों में तरक्याती कामों का अंजाम दिए जाने का इजहार किया। शहर के 34वें डिवीजन राम गोपाल कॉलोनी में अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के इजरा किए 10 लाख रुपयों के फंड से रोड के पैचवर्क के कामों का शहर के मेयर नीतू किरण, मुकामी कॉर्पोरेटर कल्पना मलेश गुप्ता के साथ मिलकर संघीय बुनियाद रखा। इस मौके पर मैंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इख्तियार में कभी न देखे गए जैसा शहरों व देहातों के तमाम शोबों को तरक्कियात पर गामजन क्या और अवाम को बुनियादी सहूलियत फराहम करने के लिए हजारों करोड़ मंजूर करने की मैंने बात बताई। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता तमाम डिवीजनों के अवाम को बुनियादी सहूलियत फराहम करने के लिए खुसूसी फंड्स लाने की बात बताई और हैदराबाद के बाद निजामाबाद का नाम आने पर फख्र महसूस होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में श्याम व दिगर ने शिरकत की। మరి నగర అభివృద్ధి ఆయన ధ్యేయంగా ముందుకు సాగుతూ ఉన్నారు కాబట్టి మా అందరి తరఫున, ప్రజల తరఫున, కార్పొరేటర్ల తరఫున అన్నగారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జై తెలంగాణ। तालीम व तिब अवाम को दिए जाने पर ही हुकूमत का अच्छा नाम आएगा। जिला परिषद चेयरमैन विठल राव का बयान। सरकारी प्रोग्रामों को कामयाबी दिलवाए जाने के व बहबूदी स्कीमात से अवाम को इस्तेफादा दिलवाने के लिए ओहदेदार इकदाम लिए जाने के अहकाम दिए। शहर के जिला परिषद मीटिंग हॉल में जिला परिषद चेयरमैन विठल राव की सदारत में ज़ेली संगम इजलास लगाया गया। जुमेरात की सुबह तालीम व तिब पर इजलास लगाने पर दोपहर में देही तरक्कियात व जच्चा बच्चा बहबूदी महकमे पर ज़ेली संगमों का इजलास मुनाकिद हुआ। इस इजलास में मुख्तलिफ कमेटी चेयरमैन, जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव व लावण्या ने सदारत की। इस इजलास में जेडपी चेयरमैन विठल राव ने कहा कि नए सरी तरीक़ेकार के बारे में किसानों को मालूमात देने का ओहदेदारों को मशवरा किया और फील्ड्स में मौजूद एईओस का ताउन किसानों को देने का इजहार किया। और इसी तरह तिब्बी व सेहतमा महकमे पर बात करते हुए जनरल दवाखाने व बोधन जिला सरकारी दवाखाने में कोविड केसेस की तादाद व डेंगू केसेस की तादाद के बारे में आगाही ली और सरकारी दवाखानों में आ रहे मरीजों का म्यारी इलाज करने के अहकाम दिए। इस इजलास में निजामाबाद वेलपुर जेडपीटीसीस ने कहा कि सरकारी प्रोग्राम्स में ओहदेदार जेडपीटीसीस को मालूमात नहीं दे रहे, जिस पर फौरन दिलचस्पी लिए जेडपी चेयरमैन ने सरकारी प्रोग्राम्स में तमाम जेडपीटीसीस को दावत देने के ओहदेदारों को अहकाम दिए। जच्चा बच्चा बहबूदी के बारे में जेडपी चेयरमैन ने कहा कि हुकूमत की जानिब से दी जा रही स्कीमात से हामिला जच्चा वो बच्चों को देने के लिए मुतल्लिका ओहदेदार खुसूसी तवज्जो दे और देहातों में मौजूद आंगनवाड़ी सेंटर्स का सुपरवाइजर सीडीपीओस बर वक्त तनखीह करने के अहकाम दिए और तमानियत रोजगार कामों के मजदूरों को उनकी उजरत न देने के बारे में बालकोंडा जेडपीटीसी लावण्या की नजरसानी करवाने पर डीआरडीए एपीडी संजीव कुमार ने कहा कि मजदूरों को बर वक्त उजरत देने के लिए अहकाम लिए जाएंगे। అయితే విద్యాన్ని మన టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టిందో అది భారతదేశంలోనే ఒక ఆదర్శ స్కీము। మన ఊరు మన బడి, మన బస్తీ మన బడి కార్యక్రమానికి పెద్ద ఎత్తున స్పందన వస్తూ ఉన్నది। మరి దీంట్లో ఏదైనా ఈ హైయర్ ఆఫీసర్సే కానీ, మేమే కానీ, కలెక్టర్ కానీ, మంత్రి కానీ, ముఖ్యమంత్రి కానీ ఎవరైనా ఈ స్థాయికి వచ్చినంటే అది స్కూల్ నుంచే కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వము అది గుర్తెరిగి మరి దానికి అధిక నిధులు పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు రాష్ట్రం లెవెల్లో 7,289 కోట్లతోని నిధులు పెట్టడం జరుగుతుంది। మరి అవి 3 విడతలుగా పెట్టడం జరుగుతుంది। 3 సంవత్సరాల్లో కంప్లీట్ చేయాలని
ఫస్ట్ ఇయర్ కొన్ని టేకప్ ఎట్లయితే గతంలో మిషన్ కాకతీయ स्कीम्स टेकअप। एमपी अरविंद के तरीकेकार से मुनासिब दाम से महरूम होते हुए नुकसान में मुब्तला हो रहे कमरपल्ली मंडल हल्दी किसानों ने अफसोस जाहिर किया। हल्दी बोर्ड के नाम से धोखा देने, एमपी अरविंद को देहातों में कदम न रखने दिए जाने का इंतबाह दिया। हल्दी बोर्ड लाने का वादा करते हुए गुज़िश्ता 3 सालों का अरसा गुजर जाने पर भी हल्दी बोर्ड कायम न किए एमपी अरविंद इस्तीफा दिए जाने का अमीर नगर के हल्दी किसानों ने मुतालबा किया। कमरपल्ली के सरहदों में अमीर नगर में हल्दी किसानों प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाते हुए इस मौके पर इन्होंने कहा कि हल्दी बोर्ड कायम करने के लिए बॉन्ड पेपर लिख कर दिए। एमपी अरविंद हल्दी बोर्ड के बारे में मरकजी हुकूमत से बात भी न किए जाने पर शर्मसारी होने का इजहार किया और हल्दी बोर्ड के बारे में बात न करते हुए एमपी अरविंद दीगर पार्टियों पर कीचड़ उछालना ठीक न होने की बात बताई और आने वाले दिनों में भारी पैमाने पर एमपी अरविंद के मकान को घेराव लिए जाने का इजहार किया, जिस पर हल्दी बोर्ड के नाम से किसानों को धोखा दिए एमपी अरविंद की इसी हल्दी खेतों में खबर बनाए जाने का इंतबाह दिया। इस प्रेस मीटिंग में सरपंच, मार्केट कमेटी चेयरमैन प्रकाश, नायब सरपंच व दीगर किसानों ने शिरकत की। 3 సంవత్సరాలు అవుతుంది, ఇప్పటికీ పసుపు బోర్డు లేదు, దానికి మించి స్ప్రైస్ బోర్డు అన్నాడు, అది కూడా లేదు. కేసీఆర్ గారు సంతకం పెడితే నేను మోడీకి ఇస్తా, దాంట్లో ప్రపోజల్ చేస్తా, బోర్డు తెప్పిస్తామన్నాడు. ఆయన కాదది. పసుపు రైతులను మోసగించి గెలిచి అడ్రస్ లేకుండా దొంగ తిరుగులు తిరుక్కుంటా రైతుల మీద కేసులు పెట్టుకుంటా అడ్డగోలు తిరుగుతున్నాడు అరవిందయ్య. ఏనాడైనా నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రిని కలిసినరా? బోర్డు విషయమే కానీ పసుపు విషయమో రైతుల గోసను ఎప్పుడైనా నిలబోసిర్రా? పార్లమెంట్లో మైకు పట్టుకొని ఏనాడైనా పసుపు గురించి మాట్లాడిన దాఖలు గిట్ట ఉన్నాయా? बालकोंडा के मोरताल मंडल में बरखी ट्रेन के कामों का आगाज। मोरताल मंडल में बरखी ट्रेन की आमद 2016 में हुई। बरखी ट्रेन के कामों का आगाज बहुत जल्द इख्तिताम पजीर होगा। बालकोंडा हल्का असम्बली के मोरताल मंडल में बरखी ट्रेन की आमद। वाज़ेह रहे कि 2016 में पेद्दापल्ली से निजामाबाद तक रेलवे लाइन का आगाज हुआ। पेद्दापल्ली से जगतिया, कोरटला, मेटपल्ली, मोरताल, आरमूर में रेलवे स्टेशन कायम है। गुज़िश्ता साल मार्च 2021 में पेद्दापल्ली से मोरताल तक बरखी ट्रेन चलाई गई, मगर मोरताल से निजामाबाद तक बरखी लाइन का काम मुकम्मल होने के 1 साल बाद बरखी ट्रेन का आगाज हुआ। निजामाबाद से मोरताल रेलवे स्टेशन तक नई लाइन बिछाई जाने वाली बरखी ट्रेन का मोरताल तक ट्रायल क्या सिकंदराबाद, निजामाबाद मुख्तलिफ मुकामात से साउथ सेंट्रल रेलवे के अफसरान, रेलवे पुलिस और मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन के अहलकार ट्रायल से चलने वाली मुसाफिर ट्रेन में सवार होकर मोरताल स्टेशन पर उतरे। एक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन के इंजन का रेलवे पटरियों तक मुआयना क्या। इस मौके पर साउथ सेंट्रल रेलवे के ओहदेदारों ने बताया कि मुसाफिरों की हिफाजत के लिए ट्रेन के जरिए मुआयना क्या अवाम को हर तरह की सहूलियात मुहैया करना ही साउथ सेंट्रल रेलवे का मकसद है। बेंगलुरु, सिकंदराबाद के रेलवे ओहदेदारों ने मुआयना करते हुए रेलवे सर्टिफिकेट जारी करने के लिए ये दौरा किया। बरखी ट्रेन 80 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से चलाई जाएगी। जारिया साल के मार्च 2022 के आखिर तक 100 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार से चलाई जाएगी। यहाँ से अवाम और किसानों को काफी सहूलत मुहैया हो रही। किसान अपने खातों में उगाई गई काश्त होने वाली फसलों को फरोख्त करने के लिए तेलंगाना के अलावा दूसरी रियासतों को भी जा सकते हैं। किसान पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र के संगली में जाकर काश्त की गई हल्दी, जवार जैसी चीजों को फरोख्त कर रहे। रेलवे से अवाम को काफी फायदा हासिल है। किसानों में बरखी ट्रेन के आगाज से खुशी की लहर पाई जा रही। मोरताल से हैदराबाद, मुंबई जाने की सहूलत हासिल है। डेवलपमेंट के नाम पर बरखी चार्जेस में हद दर्जे इजाफा, गरीब अवाम परेशान। कांग्रेस कायद मोहम्मद जिया अहमद की बरखी हुक्काम से नुमाइंदगी। डेवलपमेंट के नाम पर उसूल किए जाने वाले चार्जेस को खत्म करने का मुतालिबा। तहरीरी याददाश्त हवाले की। बरखी हुक्काम का मुस्बित रद्द-ए-अमल, चार्जेस में कमी करने और डेवलपमेंट के चार्जेस के बिलों को किस्तों में वसूल करने का ओहदेदारों को तयखुन। जिया अहमद की नुमाइंदगी कामयाब व मुवस्सिर।
बढ़ती बिलों में डेवलपमेंट के नाम पर मनमानी कीमतों को वसूल करना और अवाम के ऊपर जबरन बढ़ती बिल की कीमतों को लादना, क्या यही सुनहरा तेलंगाना है? कांग्रेस सीनियर कायद मोहम्मद सिया अहमद ने आज शहर के बर्क़ी महकमे के आला ओहदेदार से रुजू होते हुए बढ़ती बिलों पर मनमानी कीमतों में इजाफे को लेकर तबादला ख्याल किया और बढ़ती मीटर जो हर घर में इलेक्ट्रॉनिक की शक्ल में नस्ब किए गए, उन मीटर्स से बिलों की ज़ायद अदायगी की वजह अवाम परेशान है और बढ़ती बिल अदा न करने पर बढ़ती ओहदेदारों का बर्ताव नाजेबा होने की बात कही और ज़ायद बिलों को किस्तों में अदा करने का मुतालबा किया, जिस पर बर्क़ी महकमा सुपरिटेंडेंट आर रविंदर ने तयक़ुन दिया कि वो बर्क़ी महकमे के ओहदेदारों से बात करते हुए अवाम को रियायत देंगे और ज़ायद आ रहे बिलों को 2 या 3 किस्तों में अदा करने की बात कही। इस मौके पर कांग्रेस सीनियर लीडर मोहम्मद सिया अहमद के अलावा मोहम्मद अयूब, सोहेब व दीगर मौजूद थे। नार्थन डिस्ट्रीब्यूटर सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर साहब से मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी किया हूं कि जो डेवलपमेंट के नाम पे जो चार्जेस लिया जा रहा है ये किस हद तक सही है और कहां तक लेना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि भाई जो घर में उनके 1 kg लोड से ज़्यादा लोड आएगा तो उस पर बिल आता, तो उस बारे में हम बहस करें। उनको उस ताल्लुक़ से बताया कि भाई इसमें गरीब गुरबा बहुत परेशान हो जा रहे हैं, लिहाजा आप उनको इंस्टॉलमेंट दो, अगर वाकई वो लोड जलाए तो आज हमको सुपरिटेंडेंट ऑफ SC उन्होंने तयक़ुन दिए, बता दो बोले पब्लिक में कि इस नुमाइंदगी पे हम जिसको लोड आया उनको 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में बिल लेंगे। और एक दूसरी बात, ये लोड क्यों आता, ये लोड आने का रीज़न बताओ बोले हम, क्योंकि भाई अब तक नहीं दिया गया, पहले ACD अमाउंट आता था, अब डेवलपमेंट चार्जेस क्या डेवलप कर रहे हैं बोल के पूछा हम। तो उनका बताना ये है कि भाई अगर जो घर पे वेरिफिकेशन हुआ बिल है तो ही डालेंगे, ये तयक़ुन दे रहे हो, जिस पे अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो उस पर नहीं डालेंगे। तो हम बताया कि भाई विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट इन्फॉर्म किए कि हर कंज्यूमर को ये बिल डाल दिया गया। तो उसके बाद उनका जवाब ये था कि भाई हम जो है सो पुराने सिस्टम से करेंगे, घर का इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन करके ही जिसको लोड आया उनको ही बिल डालेंगे, और जैसा हमसे बगैर इंस्पेक्शन करके मीटर की रीडिंग पे जो बिल दिया गया था उसको कैंसिल करते पर हम पर्टिकुलर पर्सन को इंस्पेक्शन करा के बिल दिया जाएगा, ये उनका तयक़ुन है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रही है, आगे भी उठाती रहेंगी। मेरी आवाम से गुजारिश है कि भाई आप लोग भी उठिए, जिसका उन्होंने इंडिविजुअल बोलिए भाई, क्योंकि ये आपके परेशानी है, आप लोग उठे तो हम आते आपके लिए। लिहाजा मेरी बार बार आवाम से गुजारिश है कि आप पैसे दे के करंट ले रहे, हर चीज़ पैसे दे के ले रहे, अपना हक वसूल करना सीखिए। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान व नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर व हम्मा अक़साम की अंगूठियां बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर SS एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं। बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए। फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नस्द सुल्तान से करीब पैराडाइज होटल निजामाबाद। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना,
2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी, फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तेमाल है। डिचपल्ली तहसील ऑफिस में नाइट ड्यूटी कर रहा कमलापुर वीआरए गंगाधर खलबंद हो जाने के बाद फौत हो गया। ओहदेदारों के दबाव से गंगाधर फौत हो जाने का वीआरए संगम कायदीन ने इल्जाम लगाया। डिचपल्ली तहसील ऑफिस में नाइट ड्यूटी मुख्तलिफ देहातों के वीआरएस को बारी बारी से दी जा रही। 4 जुमे को इस बार कमलापुर के वीआरए कमरपल्ली गंगाधर को नाइट ड्यूटी देने से अपनी खिदमत अंजाम दिया और आधी रात खल्ब बंद होने से गंगाधर उसी जगह ढेर हो गया। इस बात की मालूमात होते ही मुतवफ़ी का खानदान आहो बका में मुब्तला हुआ और इसी तरह हुकूमत से किसी भी तरह का जियो न आने पर भी ओहदेदारों के दबाव से वीआरएस अपनी खिदमत अंजाम देने का वीआरएस संगम कायदीन ने इल्जाम आयद किया और मुतवफ़ी के खानदान को इमदाद देने का मुतालबा किया। కమలాపురం గ్రామానికి చెందినటువంటి వీఆర్ఏ గంగాధర్ గారు మరణించడం జరిగింది. పోస్ట్ మాస్టర్ అయిపోయినాక ఈ సమయానికి అంత్యక్రియలు అయిపోయినాయి గ్రామంలో. మరియు ఇలాంటి జరుగుతున్న వీఆర్ఏల కంటే ఎవరు పట్టించుకోవడం కారణం ఏంటంటే చాలని జీతాలు, చిన్న స్థాయి ఉద్యోగులు, పని భారం ఎక్కువ పెరిగింది. చిన్న స్థాయి ఉద్యోగులు అంటే ఆయన వయసు చిన్న వయసు, ఆయన పుట్టినటువంటి పిల్లలు 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాల పిల్లలు. एड़पल्ली पोचाराम गेट के पास मुख्तलिफ देहातों की आवाम ने रास्ता रोको एहतजाज किया। एड़पल्ली मंडल पोचाराम गेट से पोचाराम, दुपल्ली, कलियापुर, जांगकम पेट के आवाम की हर रोज आमदोरफ्त जारी है। रेलवे ओहदेदार पोचाराम, दुपल्ली, जांगकम पेट देहातों के सरपंचेस को रोड बंद करने की रिपोर्ट भिजवाई और उनके फैसले की मुखालिफत करते हुए मुख्तलिफ देहातों की आवाम ने एहतजाजी मुजाहरा किया। रेलवे महकमे के तरीकेकार का एहतजाज करते हुए नाराबाजी की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायद कैप्टन करुणाकर रेड्डी ने कहा कि आवाम को सहूलियत देने के लिए रेलवे ओहदेदार इक़दाम ले और उनके बरखिलाफ फैसला लेना ठीक न होने का एहसास किया। पोचाराम गांव मशहूर धान सेंटर है और इस सेंटर पर बैरून ममालिकों का भी सफर जारी रहता है। फौरन अपने अहकामात को ओहदेदार वापस लेने का मुतालबा किया। देहातों की आवाम ने कहा कि इस गेट से मुख्तलिफ देहातों की आवाम आमदोरफ्त करती है। गेट बंद करने पर बर्दाश्त न करने का इंतबाह दिया। అలాగే జాన్కంపేట సర్పంచ్కి ఈ 3 గ్రామ సర్పంచ్లకు నోటీసులు వచ్చినాయి. వాళ్ళ నోటీసుల ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ 4JB అంటే ఈ లెవెల్ క్రాసింగ్ 4JBని మూసివేసి ఆ దూపల్లి నుంచి ఏదైతే దూపల్లి గేట్ ఉందో అది 5JB, ఆ 5JBని మేము ఉపయోగించుకోవాలా, పర్మనెంట్గా దీన్ని మూసేస్తున్నామని చెప్పేసి నోటీసులు రావడం జరిగింది. 28 తారీఖు నాడు మూసేస్తామని చెప్పి నోటీసులు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవాళ ఈ గేటు గిట్ట మూసేస్తే జాన్కంపేట గ్రామస్తులకు, పోచారం గ్రామస్తులకు, దూపల్లి గ్రామస్తులకు, అట్లాగే కళ్యాపురం గ్రామస్తులకు కూడా అందరికి కూడా ఇబ్బందులు ఏర్పడతాయి. మళ్ళీ మాకు బస్ వచ్చే అవకాశం లేదు. ఇవాళ ఇది ఒకటే కాదు, ఇవాళ రేపు ఈ గేటు మూసేస్తామంటారు. ఈ గేటు మూసేసిన తర్వాత दुनिया भर में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस मशीन जॉन गॉडसन बर्ग ने तैयार किया। इनकी जयंती तकरीब निजामाबाद प्रिंटिंग प्रेस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मेंबरान ने भारी पैमाने पर मनाई। शहर के पुसल गली में वाक़ई निजामाबाद प्रिंटिंग प्रेस ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तहत प्रिंटर्स डे भारी पैमाने पर मनाया गया। इस मौके पर रैली निकालते हुए गांधी चौक तक जाते हुए मुख्तलिफ बुजुर्गों के लिए खुसूसी तैनाती प्रोग्राम लगाया। इस मौके पर एसोसिएशन सदस्य सुरेंद्र ने कहा कि दुनिया भर में सबसे म्यारी व अहमियत भरी प्रिंटिंग मशीन को जॉन गॉडसन बर्ग तैयार करने से प्रेस मजदूरों को रोजगार मिलने का एहसास किया और रियासती हुकूमत प्रिंटिंग प्रेस मजदूरों को डबल बेडरूम मकानात मंजूर करने और मजदूरों के जरिए मुआश के लिए फंड्स मंजूर करने के अलावा पेंशन व इंश्योरेंस की सहूलियत देने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी किशोर, कृष्णा, आर जनार्दन, बी नरसయ్య व दीगर ने शिरकत की। శుభాకాంక్షలు. మా ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఇప్పటికి స్టార్ట్ అయ్యి 568 సంవత్సరాలు 64 సంవత్సరాలు అయింది. కానీ మా ప్రింటింగ్ ప్రెస్కు మాకు అసలు మేమే గుర్తింపు. ఇలా ముఖ్యమంత్రికి లెటర్ ప్యాడ్ కావాలన్నా, ఎంపీ లెటర్ ప్యాడ్ కావాలన్నా, ఎమ్మెల్యే లెటర్ ప్యాడ్ కావాలన్నా మేము ప్రింటింగ్ చేస్తేనే వాళ్ళకి గుర్తింపు వస్తున్నది. ఎక్కడైనా బిల్ బుక్ ప్రింట్ చేయాలన్నా మా ప్రింటింగ్ ప్రెస్, మ్యారేజ్ కావాలన్నా మా ప్రింటింగ్ ప్రెస్కే రావాలా. रूरल एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन के ताउन से किला डिचपल्ली गांव को तरक्यात में अव्वल दर्जे पर लाया जाएगा। सरपंच जी राधा कृष्णा रेड्डी ने
किया वाजे मरहलों में गांव में रोडों व ड्रेनेजों की तामीराती के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। किला डिचपली गांव के 5वें वार्ड में सीसी रोड की तामीरात के लिए तमानियत रोजगार स्कीम के जरिए 5 लाख फंड की मंजूरी मिली। जुमेरात के रोज इस रोड की तामीरात का सरपंच जी राधा कृष्ण रेड्डी, नायब सरपंच रविंदर के साथ मिलकर संग बुनियाद रखा। 150 मीटर लंबाई व 10 फीट चौड़ाई से इस रोड की तामीरात की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गांव के तमाम वार्डों में रोडों व ड्रेनेज की तामीरात के लिए रूरल एमएलए बाजरेडी गोवर्धन अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे। एमएलसी के कविता व वीजी गौर माजी में गांव की तरक्कियात के लिए फंड्स की मंजूरी करने का एहसास किया और दीगर वार्डों में भी रोड्स की तामीरात के लिए एमएलए की नजरसानी करवाने की बात कही। పనులు ప్రారంభించడం జరిగింది। ఇటు సీసీ రోడ్డు ఎన్ఆర్జీఎస్ ఫండ్ 5 lakhs అదా ఎస్సీ కమ్యూనిటీ కోసం వచ్చింది। ఇది దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సర్పంచ్ రాధాకృష్ణారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో। ఈ కార్యక్రమము ఈరోజు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది। ఇది ఎన్ఆర్జీఎస్ ఫండ్ 5 లక్షల కింద ఈ రోడ్డు సీసీ రోడ్డు వేయడం జరుగుతుంది। ఇది 150 మీటర్ల పొడవు 5 లక్షలకు 10 ఫీట్ల వెడల్పుతోని పోయడం జరుగుతుంది। ఇది ఎన్ఆర్జీఎస్ ఫండ్కు సహకరించిన రూరల్ ఎమ్మెల్యే బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారికి, ఎమ్మెల్సీ విజీ గౌడ్ సార్ గారికి, కవితక్కకు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు। గ్రామ సర్పంచ్ రాధాకృష్ణారెడ్డి। दिलकश इनामात का लालच देते हुए रॉयल इंटरप्राइजेस इंतजामिया ने मासूम अवाम को टोपी पहनाई। लकी ड्रा के नाम से करोड़ों रुपए वसूल करते हुए बोर्ड हटा देने पर मुतासरीन ने पुलिस स्टेशन का सहारा लिया। मुतवस्सत खानदान को टारगेट बनाते हुए लकी ड्रॉ के नाम से करोड़ों रुपए हड़प किए जा रहे। निजामाबाद जिले में लकी ड्रॉ के नाम से माहाना 1100 रुपए के हिसाब से 20 महीने अदा करने का यकीन दिलवाते हुए अदा करने के बाद हाथ उठा रहे। मोटरसाइकिल्स व तलाई जेवरात और कार व सेलफोन्स, टीवीज, इलेक्ट्रॉनिक के मुतल्लिका अशिया की लालच देते हुए करोड़ों में वसूल किया जा रहा। इस तरह की धोखाबाजी किए रॉयल इंटरप्राइजेस करोड़ों रुपए वसूल करते हुए अवाम को टोपी पहनाई। मुतासरी ने माजी में जिला कलेक्टर से फरियाद की और अब पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे और लकी ड्रॉ के नाम से धोखा देने वालों से सवाल करने पर उन्हें कुछ भी नामालूम होने की तरह हरकत अंजाम देने पर मुतासरी ने अफसोस जाहिर किया, जिससे मुतासरी ने शहर के 1 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। నెల నెలకు చిట్టి వేసిన లక్కీ డ్రా వేసిన ఆయన 20 నెలలు కట్టించుకున్నాడు। లక్కీ డ్రాలు తీసిండు, మాకు వెళ్ళిన ఐటమ్ ఇవ్వలేడు, మాకు పైసలు ఇవ్వలేడు। వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి వెళ్తే ఇంతకుముందు వాళ్ళ నాన్న ఏమన్నాడు, ఆయన పైసలు నేను ఇప్పిస్తా, నేను ఏమన్నా వారిపోయేటోళ్ళకి కనబడ్డాను అని మమ్మల్ని మాకు హామీ ఇచ్చిండు సార్, గట్టిగా మాట్లాడిండు। అయితే నిన్న వాళ్ళ నాన్న మాకు కనిపించడం జరిగింది మార్కెట్లో, గట్టిగా అడిగితే నా పైన దాడి చేసిండ్రు వాళ్ళు భార్య। रियासत तेलंगाना तरक्कियात में अव्वल दर्जे पर टीआरएस पार्टी की मकबूलियत से अपोजिशन कैदी बौखलाहट का शिकार। टीआरएस पार्टी पर झूठी तशरीह करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर प्रशांत रेड्डी व एमएलसी के कविता। शहर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए पाबंद अहद शहर के तमाम डिवीजनों में तरक्कियाती काम अंजाम दिए जा रहे। अर्बन एमएलए की खुसूसी दिलचस्पी से बेतहाशा फंड मंजूर हो रहे। शहर के मेयर नीतू किरण। तालीम व दीन अवाम को सही देना है हुकूमत का मकसद। बहबूदी स्कीमात से अवाम को इस्तेफादा दिलवाने के लिए ओहदेदार अहकाम थे। हामिला व जच्चा बच्चे को दी जा रही मुतवाज़न हिसाब पर ओहदेदार खुसूसी तवज्जो दे। जिला परिषद चेयरमैन विठल राव। हल्दी किसान मुनासिब दाम न मिलने से अफसोस में मुब्तला। एमपी अरविंद के झांसी में आकर नुकसान उठाने का किसानों ने इल्जाम किया। हल्दी बोर्ड के नाम से धोखा दिए एमपी अरविंद को देहातों में कदम न रखने का किसानों ने किया इंतबाह। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी।
तो देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।